नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके भाजपा के द्वारा फैलाई जा रही नफरत का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला, अब यूएन ने भी भारत को दे दी है नसीहत, पढ़ाया है सबके लिए सहिष्णुता का पाठ। खबर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले अरब देशों ने टिप्पणी पर आपत्ति जताई और भारत से माफी मांगने की मांग की, और वहीं अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने भी भारत को नसीहत देते हुए सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सभी धर्मों के लिए सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। भाजपा के दोनों ही नेताओं की टिप्पणी पर अरब देशों ने भी कड़ा विरोध दर्ज करवाया है, और वहीं कुवैत में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही यूएन का इस पूरे मामले पर कहना है कि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि भारत में एक समुदाय के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, खबर सामने निकल के आई है। यूएन भी इस पूरे मामले में अब कूद चुका है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में आरएसएस कार्यालय को मिली है बम से उड़ाने की धमकी, विदेशी नंबरों से आए हैं व्हाट्सएप मैसेज। खबर बताते चले, यूपी में आरएसएस के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में दी गई है। पूरे मामले पर डॉक्टर नीलकंठ की ओर से लखनऊ के मड़ियाव थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। ये खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर बढ़ता ही जा रहा है विवाद, अब अरब देशों का गुस्सा, कतर में वेंकैया नायडू की डिनर पार्टी हुई है कैंसिल। खबर बताते चले, भाजपा की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा और एक अन्य भाजपाई नेता नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद इस्लामिक देशों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों को खबर बताते चले, विदेश मंत्रालय के द्वारा भारतीय राजदूत को तलब करने के बाद कतर के डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में रखा गया डिनर कैंसिल कर दिया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अरब देशों का गुस्सा इस पूरे मामले पर थमने का नाम नहीं ले रहा है और निशाने पर है भाजपा। पूरी तरह से इस समय बीजेपी बैक फुट पर नजर आ रही है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, देश में छाई है आर्थिक मंदी, आगे हालात और भी खराब होंगे, भाजपा के पास कोई भी जवाब नहीं है। राहुल गांधी का एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि देश में आर्थिक मंदी स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है, लेकिन नीतिगत दिवालियेपन की शिकार इस सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि देश में आज प्रति व्यक्ति आय 2 साल पहले की तुलना में भी कम हो गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि आर्थिक हालात आगे और भी बद से बदतर होते जाएंगे और नौकरियां खत्म होती जाएंगी, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार होगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने राज्यपाल को दे दिया है बड़ा झटका, छीन ली है शक्तियां। खबर बताते चले, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। अब गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग जैसे विभिन्न विभागों के तहत सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करने को लेकर के अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर के पद से हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में तकरार और भी तेज हो चुकी है।
दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी वह बिल्कुल ही बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर के ममता बनर्जी अक्सर उन पर हमलावर रहती हैं। और इस बीच उन्होंने कैबिनेट से ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है जिसके कारण गवर्नर यहां पर पूरी तरह से बौखला चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला अब तक 15 देशों ने दर्ज करवाया है। अपना विरोध बढ़ रही है लगातार नाराजगी, और वहीं कई मुस्लिम देशों में भारतीय प्रोडक्ट का भी हो रहा है बहिष्कार। मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें। खबर बताते चले, पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेताओं के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के भारत लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर है बीजेपी। अब तक 15 देश इसको लेकर के अपना जोरदार विरोध दर्ज करवा चुके हैं। बीजेपी की ओर से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि अभी तक इन दोनों ही लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और यहाँ पर इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से निकालने को लेकर के लोगों की नाराजगी भी बढ़ रही है। आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि भाजपा सिर्फ नेताओं को पार्टी से निकाल करके दिखावा कर रही है। अगर असली में कार्रवाई करनी है तो इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और तुरंत इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और वहीं बताते चले, बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध करने वाले देशों में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। और यह देश लगातार केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, यूपी के 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होने हैं। यह दोनों सीटें आजम खान और अखिलेश यादव के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखी जाएगी। आप लोगों को बताते चले, इन सबके बीच यह खबर है कि कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार को नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के एक पत्र भी जारी किया गया है। यह पत्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रशासन प्रभारी योगेश दीक्षित की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारतीय कांग्रेस रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए यह ज्यादा जरूरी है जो जिस सीट से मजबूत स्थिति में है उसको लड़ने दिया जाए। इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। और आप लोगों को बताते चलें, यह दोनों सीटें सपा की रही हैं और अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के चलते दोनों ही लोकसभा की सीटें खाली हुई हैं, जिसके कारण अब यहां पर उपचुनाव होना है। और आप लोगों को यह भी बताते चलें, यह दोनों सीटें सीधे तौर पर सपा का गढ़ नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।